तेजस्वी प्रसाद यादव के 17 महीना का जो कार्यकाल रहा नीतीश कुमार जी के साथ, लालू प्रसाद यादव जी का देन था जो हमेशा गरीब वंचित शोषित की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आजीवन लड़ते आज भी लड़ रहे हैं, बिछावन पर पड़े हुए हैं। लेकिन जब भी उनको मुंह से आवाज़ निकलता है तो हमेशा गरीब वंचित शोषित दलित पिछड़ा अति पिछड़ा या जो भी सामान्य वर्ग में भी जो गरीब आदमी है उनके हक की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राम मोहन राय जी। और आप देखें कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो आरक्षण का मुद्दा है बिहार में गर्माता जा रहा है। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं राम मोहन जी से। मोहद्दीनगर के पूर्व यहाँ के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं और किसानों के लिए लगातार अपनी बातों को बुलंद करते हैं। राम मोहन जी, 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि जो 65% आरक्षण सीमा जो बढ़ाया गया था उसे अब खत्म कर दिया गया है। 50% ही जो पहले था उस पर क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को एक प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप आए हैं इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहना ये है जो ये तो 100% गलत हुआ है। जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव के 17 महीना का जो कार्यकाल रहा नीतीश कुमार जी के साथ, लालू प्रसाद यादव जी का देन था जो हमेशा गरीब वंचित शोषित की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आजीवन लड़ते आज भी लड़ रहे हैं, बिछावन पर पड़े हुए हैं। लेकिन जब भी उनको मुंह से आवाज़ निकलता है तो हमेशा गरीब वंचित शोषित दलित पिछड़ा अति पिछड़ा या जो भी सामान्य वर्ग में भी जो गरीब आदमी है उनके हक की बात करते हैं। और वो हक की बात के लिए ही ये जो 65% बढ़ाया गया था ये एकदम सही था। जो पिछड़े रूप से दलित है वंचित है शोषित है सभी लोगों के लिए ये फ़ायदा था। लेकिन जिस प्रकार से जैसे ही नीतीश कुमार जी बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाए बिहार में और देश में आज बनाए हैं, वो नीतीश कुमार जी के देन है जो बना है। लेकिन बिहार के साथ धोखा किया गया है। नीतीश कुमार जी को ये सब बहुत बढ़िया मौका है जिस पे अड़ जाना चाहिए। उनको क्या ज़रूरी था कोर्ट के बदला कोर्ट जाने का? एकदम नीतीश कुमार जाते और अड़ जाते, मोदी जी को बोलते जी या तो आप हमारा काम कीजिए। अभी तो बहुत अच्छा मौका था। देश के जो भी मान लीजिए चाहे जो लोग समर्थन दिए, चाहे चिराग भैया हो, नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये सभी लोग जो है दलित वंचित शोषित मुस्लिम माने देश के जो आधी आबादी से ज़्यादा लोग हैं जो वंचित शोषित गरीब आदमी हैं, चाहे वो सभी वर्ग के हो, उसके हितैषी है। और उनके कारण आज देश में मोदी जी का सरकार बना हुआ है। तो इससे बेहतर मौका कभी नहीं आ सकता है। जो अभी ये 65% जो है ये पूरे देश में परमानेंट करवाया जा सकता था। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से मुद्दा को हाईलाइट कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी या अन्य पार्टी जो भी कर रहे हैं, उस प्रकार से नीतीश कुमार जी को आगे आना चाहिए। और नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में चंद्रबाबू नायडू को लेकर, चिराग भैया को लेकर और भी जो पार्टी संविधान में विश्वास रखते हैं, ये आरक्षण में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को आगे आके और मोदी जी के सामने डू एंड डाई करना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में लगातार तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि ये जो हमने आरक्षण की सीमा हमारी सरकार ने यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि पूरे देश में इसको लागू किया जा सके। और चिराग पासवान पर उन्होंने एक बात कहा था कि वो आरक्षण के विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कभी आज से 10 साल पहले कहा था कि जो संपन्न दलित समाज है वो आरक्षण छोड़ दे। इसको कोट किया था उन्होंने तेजस्वी यादव में। अभी तक चिराग पासवान एक बार भी इस मुद्दे पर नहीं बोला कि क्यों हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो क्या इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, चिराग भैया को अभी तो एक नंबर उनके पास मौका था इतना लाइमलाइट लेने का, पार्टी में है, सरकार में है, केंद्र में कैबिनेट मंत्री है, इससे अच्छा मौका क्या होता। अब नीतीश कुमार जी थक गए थे, अगर ये नहीं फ्रंट लाइन पे आना चाह रहे थे तो इतना अच्छा मौका था चिराग भैया के पास। तेजस्वी जी सही बोले हैं। और जिस प्रकार से ये संपन्न की बात आ रहा है तो यहाँ तो जब दिया गया है तो हमको लगता है अगर कई साल पहले बोले हैं तो मालूम नहीं कैसे बोल दिए।
नहीं तो वो तो खुद ही आरक्षित पेपर सीट का से ही कटिंग दिखाए थे हाँ, तेजस्वी तो हो यादव। सकता है, निश्चित ही कभी बोले होंगे। वो भावेश में एनडीए गठबंधन में हमेशा रहे, तो उनके कारण उनके ऊपर आ जाता है, बोलवे करते हैं जो हम हनुमान हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, तो ये इस जो प्रकार से बोले होंगे। लेकिन ये सही नहीं है। आज भी अगर सच्चाई ग्राउंड लेवल वो बोले जो भी हो, लेकिन ग्राउंड लेवल की असल सच्चाई यही है। जो दलित की जब बात आता है, टॉप 10 पूरे देश में अगर संपन्न दलित की बात आएगा तो निश्चित तौर पे चिराग पासवान जी उसमें शामिल होंगे। अगर सबसे पहले अगर वो बोलते हैं तो उनके ऊपर अगर लागू करना चाहिए था, तो पहले उनको छोड़ देना चाहिए था। हाजीपुर भी एक सुरक्षित सीट है जहाँ से वो अभी सांसद है, केंद्रीय मंत्री खैर बने वो जी बात के। बाद में होगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि 65 इसको पर आज अच्छी देखिए, आज तो सबसे बड़ा 9वीं सूची में जो कहे जमा वहाँ डालना चाहिए, तो ये एकदम जायज़ है। और ये देश का रीढ़ है, आरक्षण जो है देश का रीढ़ है। और ये जो 65% जो दिया गया था, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। और देखिएगा ये लड़ाई लड़ा जा रहा है, यही तो सबसे बड़ी बात है। 100 खराबी होने के बाद भी आज तेजस्वी यादव निखर के आता है। तेजस्वी यादव जब बोलता है तो लोग उनके साथ इसीलिए खड़ा रहता है, जो कुछ भी हो जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव इधर उधर की बात न करके एक तरफ खड़ा रहता है। जो गरीब, वंचित, शोषित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, दलित का जो मुद्दा होता है, माने कुछ गलतियां होने के बाद भी लोग उनके साथ इसीलिए खड़ा होता है, जो वो भी लालू यादव जी के तरह एक तरफ अडिग है। अगर चाहते तो वो भी अपन जाके समझौता कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। जहाँ हाई कोर्ट ने बिहार में आरक्षण सीमा खत्म 65 से 50 कर दिया, हम आपको अगर तुलना करें तमिलनाडु में यही आरक्षण 69% है, लेकिन फिर बिहार में क्या जरूरी पड़ गया कि इसको ख़त्म कर दिया गया? देखिए, ये जो बीजेपी का सरकार आया है उनका दबाव रहता है। नीतीश कुमार जी अभी दबाव में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं जो किस प्रकार से 12 होने के बाद भी इनका अभी कैबिनेट में उस हिसाब से अच्छा मंत्रालय नहीं दिया गया, अच्छा जगह नहीं दिया गया। और ये तो जग जाहिर है, आप जानते हैं हमेशा से बीजेपी समांतवादी सोच के विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो उनका तो मानसिकता ही है जो दलित, गरीब, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक सभी लोगों को कैसे कुचला जाए। तो निश्चित तौर पे अभी तो जाके एनडीए के गोदी में, बीजेपी के गोदी में नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, तो इनका क्या मजबूरी है मालूम नहीं चल रहा है। और चिराग भैया को भी क्या मजबूरी है, जिस समाज से वो आते हैं अपने समाज की भी बात सही तरीक़ा से उठा नहीं पा रहे हैं। आप ही बताइए, अदर स्टेट में भी कई जगह इस प्रकार का आरक्षण लागू है, वहाँ तमिलनाडु में 69% है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, वहाँ चल भी रहा है। आखिर यहाँ क्या हुआ? क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं जो फैसला सुनाते हैं हाई कोर्ट में भी, वहाँ भी समांतवादी विचारधारा के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका पिछले 10 साल में कई जगह उदाहरण मिला, जो किस प्रकार से बड़ा बड़ा फैसला देने के बाद वो जज के रिटायरमेंट होके आते हैं या रिजाइन करके आते हैं और उनको सांसद राज्यसभा बना दिया जाता है, किसी को टिकट दे दिया जाता है। तो ये खुलेआम होते जा रहा है। तो सेम उसी प्रकार से हमको लगता है कुछ जज जो होगा उसमें जो फैसला सुनाया है, निश्चित तौर पे समांतवादी विचारधारा के मानसिकता को फ्लो करने वाले लोग होंगे और वो कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी से प्रभावित होंगे। इसीलिए उनके नेता के बहकावे में आके ये लोग भारत के संविधान के गरिमा को ख़त्म करके और अपने हिसाब से ये लोग आरक्षण को ख़त्म करने का तेजस्वी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करते हैं, या एक और बात कहा है कि सर्वदलीय बिहार के सभी लोग जाकर पीएम से मिलने की भी बात की है कि इस मुद्दे पर, क्योंकि जो आरक्षण सीमा है उसे ख़त्म ना किया जाए और 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक हो। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिछले कुछ दिनों से जो उनका बात होता है, आप देखते होइएगा, जो देश के बड़े बड़े नेता, रिजल्ट क्या आया वो कुछ इशू है, बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन देश के इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने ये साबित कर दिया है किस प्रकार से मोदी जी को हवाई जहाज़ से रोड पर उतारने का काम तेजस्वी यादव किया। पूरे देश में कोई नेता नहीं कर पाया। तो इतना मैच्योरनेस की भाषा इस बार तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं और पहली बार हमको ऐसा लग रहा है जो वास्तव में कोई रॉबिन हुड है, बिहार का भविष्य है तो तेजस्वी यादव है। आज तक तेजस्वी यादव के बारे में सिर्फ यही बोला जाता था जो चुनाव भर एक्टिव रहते हैं और चुनाव के बाद या तो दिल्ली, बम्बई या लंदन, फ्रांस चले जाते हैं घूमने के लिए, वो एसी या तो एसी में बंद हो जाता है। पहली बार हम उनका इतना तारीफ़ करना चाहते हैं। देखे हैं जो उनका कार्यकर्ता को चुनाव के दौरान हत्या किया गया था,
उनके परिवार से भी जाकर मिले हैं। तो देखिए तेजस्वी यादव जी का देश स्तर पर कद बहुत बढ़ा है, रिपोर्ट का परसेंटेज भी बढ़ा, बहुत अंदर खाने चीज़ से अपने लोग गद्दारी किया है, जिसके कारण चुनाव में तो हारा बात है। हम अभी ये सब आरक्षण बात पर ही नहीं रहेंगे, है। ये सब नहीं, आरक्षण पर ही रहेंगे। तो क्या मतलब कि आपको लास्ट यही है, तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं वो एकदम 100% सही है। तेजस्वी यादव जी की सर्वदलीय बात बैठक को होना चाहिए। और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन अलायंस के विपक्ष है, सभी लोगों को इस जो 9वीं सूची में डालने की आरक्षण की जो बात है, इसको 100% एक साथ तेजस्वी यादव जी के साथ होके और जो वरिष्ठ नेता हैं उनका नेतृत्व मान के और तेजस्वी यादव जी के जो बोले हैं उनको मान के ये सब एकदम करना चाहिए। नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान हो या अन्य जितना भी जो एनडीए में भी है, जो विचारधारा को फॉलो करते हैं इधर के, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो आरक्षण में विश्वास रखते हैं, जो आरक्षण में आज भी देश की में बहुत ज़रूरत है, जो महादलित परिवार है, दलित परिवार है, गरीब है, वंचित है, शोषित है, सभी वर्गों में आज भी आरक्षण की ज़रूरी है, तभी ये बढ़ाया गया। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी बहुत ही अच्छी बात बोले हैं और हम उनका बहुत काबिल तारीफ़ मानते हैं। पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव जी जैसा नेता देश स्तर पे बहुत बड़ा नेता बन के उभरे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और तेजस्वी यादव की बातों को हम 100% सही मानते हैं। हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने भी इससे पहले बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो आरक्षण सीमा हाई कोर्ट ने रद्द किया है उसे पूरा दिलाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देखें तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।